हेलो जी। चलो जी, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ठीक है जी, जो चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है जी, उसमें फर्स्ट चैप्टर है और जो फिफ्थ चैप्टर है हमारा, उसमें नाम है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है जी, इस चैप्टर का नाम है हमारा ये। तो देखो जी, मिनरल्स मेन फंडा है, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। आने वाले टाइम पे इसका फ्यूचर है। ठीक है जी, इसका बहुत फ्यूचर है एनर्जी का। जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़, बहुत सी चीज़ें जो होती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है जी, वो रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारा मिनरल्स के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं मिनरल्स क्या होते हैं जी। ठीक है, मिनरल्स एक होमोजीनियस हमारे जो एक नेचुरल प्रोसेसिंग होती है, जो कहाँ से आती है, हमारे जो नेचर से निकलती है। ठीक है जी, ये नेचर से फाउंड की जाती है, ये नेचर से फाउंड की जाती है, सब चीज़ नेचर बनाती है। ठीक है जी, वो मिनरल्स होते हैं। तो देखो, मिनरल्स के फॉर्म में हमें नेचर से बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। एक काफ़ी हार्डेस्ट फॉर्म में मिलती है, जैसे डायमंड, और काफ़ी सॉफ्ट फॉर्म में मिलते हैं, बोलते हैं हम टेलगट। ठीक है जी, ये काफ़ी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें क्या नाम है नेचर से मिलते हैं, उसे बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है जी, इनडायरेक्टली बोला जाए तो जो नेचर से हमें जो चीज़ें मिलती हैं, ज़मीन से या नेचर से हमें जो चीज़ें मिलती है उसे हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है जी, कुछ भी मिलता है उसे मिनरल्स फॉर्म मिलता है, जो कि यूज़फुल है हमारे लिए। ठीक है जी, चलो जी, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है जी, अब मोड ऑफ अक्यूरेंस हमारे मिनरल्स का कैसे है कि इसके अंदर बताया गया है कि जो ओर्स होती हैं। अब ओर्स क्या होती हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओर्स क्या होती हैं कि काफ़ी काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आयरन है, ओर है, तो इसमें फ़र्क क्या है। तो ओर का मतलब होता है इसके अंदर मिक्सअप होते हैं, जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी सारे मिक्सअप होते हैं। इसके अंदर कोई एक एलिमेंट्स नहीं होता, इसके अंदर मिक्सअप एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, उसे हम ओर बोलते हैं। किसके अंदर कोई एक आयरन पूरा स्पेसिफिक नहीं होता, एक एल्यूमिनियम स्पेसिफिक नहीं होता, नहीं। इसके अंदर आयरन, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सब मिक्सअप होते, सारे एलिमेंट मिक्सअप होते हैं, बट उसको बाद में फिल्टराइज किया जाता है, अलग अलग करा जाता है उसे। ठीक है जी, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, फिर इसको अलग करेंगे, तब जाके ये अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ठीक है जी, तो अब देखो कि जो हमारे ओर्स हैं या फिर जो हमें ओर्स मिलते हैं मिनरल्स के, कहाँ कहाँ से मिलते हैं। देखो, पहली बात तो ये हमारे एक मेटाफॉर्म रॉक्स होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं, जहाँ से हमें क्रैक्स जो होते हैं, हमारे कुछ चीज़ें होती हैं, जॉइंट सेशंस होते हैं कुछ चीज़ों का। तो वहाँ से रॉक्स के जो रॉक्स के जो क्रैक्स होते हैं, काफ़ी सारे हिल्स के कुछ क्रैक्स होते हैं, वहाँ से हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, एक अगला चीज़ इसके अंदर क्या आती है, मिनरल्स जो होते हैं हमारे काफ़ी सारे लेयर से मिलते हैं। जैसे ये एक लेयर है, इसके ऊपर भी एक मिनरल्स की एक लेयर होती है, उसको हम उठा के यूज़ करते हैं। ये हमारी मतलब मेन चीज़ क्या है कि जैसे पत्थर होता है या कोई चट्टाने टाइप की होती है, इनके ऊपर एक लेयर टाइप की होती हैं, या इनके अंदर एक स्पेसिफिक, सपोज करो जैसे ये एक हमारा ये है, एक चट्टाने टाइप की है, इसके ऊपर ये वाला हिस्सा है, फिर इसके ऊपर सरफेस है। तो ये जो हिस्सा है हमारा, ये यूज़फुल है, तो हम इसको एक लेयर फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर आता है, ओर्स में आते हैं। ठीक है जी, अगली चीज़ क्या होती है, कुछ सरफेस होते हैं रॉक के, पत्थर के ऊपर जो लेयर होती है, कुछ वो होती हैं हमारी, कुछ हमारी फॉर्म्स होते हैं मिनरल्स के, जो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं हमें। ठीक है, वो चीज़ होती है हमारी। और कुछ चीज़ें होती है जो कहाँ पे मिलती है, हमें वैलीज में मिलती है और हमारे हिल्स पे मिलती हैं। ठीक है जी, कुछ चीज़ें होती है हमारे वैलीज पे और हमारे हिल्स से मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ज़मीन पे मिले, सारी चीज़ें पानी के अंदर मिले, सारी चीज़ें बाहर मिले। कोई भी कहीं भी चीज़ें भी, बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। ऐसा कोई कहीं पे नेचर हमें ये नहीं बोलता कि तुम यहीं से ही लो, और भी चीज़ें जगह होती हैं। ठीक है जी, तो जैसे एग्जांपल के लिए चीज़ के अंदर बता रखा है कि बहुत से रिसोर्स होते हैं जो वाटर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जो वाटर के अंदर मिलते हैं। पेट्रोलियम मिलता है हमें, वाटर के अंदर कैसे मिलेंगे, देखो वाटर से हमें नमक मिलता है। पहली बात, एक बात ये भी ध्यान रखना, सॉल्ट मार्च अगर तुम्हें याद हो तो वो भी है हमारे इसके अंदर ही है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो ये वाटर है। ठीक है, ये बीच वाले जो मैंने बनाया, ये ऊपर वाला वाटर है, ये हमारा सरफेस है। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज, ये हमारे ये रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से वाटर के अंदर जो प्रोसेसिंग मशीन जो भी लगाई, अब ये जो वाटर है, पहली बात तो समुद्र की गहराई आज तक किसी ने नापी नहीं है, ना ही कोई नाप सकता, क्योंकि एक टाइम पे समुद्र का पानी कहीं पे नहीं स्टेबल हो पाता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये जो है हमारा, यहाँ पे मशीन ला के जो प्रोसेसिंग करके हम क्या करते हैं, अंदर तक माइनिंग वाइनिंग करते हैं, यहाँ से जाके ये रिसोर्स फिर बाद में इसको निकालते हैं। ठीक है जी, फिर इसको बाद में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, ये वाटर के प्रोसेस है। ये हमारे सारे ओर्स के एरिया जहाँ जहाँ से हमें मिलते हैं। ठीक है, एक चीज़ होगी हमारी, ये दूसरी चीज़ भी होगी, मिनरल्स की समझ में आ गए, हमारे ओर्स भी हो गए। ठीक है जी, चलो अब आगे आते हैं। आगे वाले मुद्दे पे क्या है हमारा मिनरल्स। अब देखो, मिनरल्स के फॉर्म होते हैं, एक होता है मेटेलिक, एक होता है नॉन मेटेलिक, एक होता है एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी मिनरल्स होते हैं हमारे। तो देखो, मेटेलिक में कहाँ से आते हैं, मेटेलिक में 3 फॉर्म होते हैं हमारे, फेरस होते हैं हमारे, नॉन फेरस होता है हमारे, प्रीज होता है हमारे। ठीक है जी, तो फेरस में क्या होता है हमारा कि जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन कंटेन होता है। जैसे एक तो खुद आयरन है, एक मैग्नीज है,
ठीक है, फिर एक निकल है, ठीक है, जिसमें और दूसरा नॉन फेरस में क्या होता है, हमारे यहाँ पे आयरन का कंटेन होता ही नहीं, यहाँ पे कंटेन नहीं आयरन का, जैसे कॉपर, लीड, टीन, हमारे बॉक्साइड, ठीक है, इसमें किसी भी आयरन का कंटेनमेंट नहीं होता इसके अंदर, ठीक है जी। और पीरियड्स जो हमारा होता है इसके अंदर क्या होता है, गोल्ड, कोई भी आयरन नहीं, ना कुछ कॉपर वॉपर कुछ भी नहीं, सिल्वर और प्लेटिनियम, ये हमारे हैं, ये जल्दी से रिएक्शन घर के साथ करते नहीं है, तो इसीलिए थोड़े ये अलग फॉर्म में मिलते हैं हमारे, ठीक है जी। बट जब ये निकलते हैं तो इसमें भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो जो मिक्सअप मिलते हैं। अगर आपने KGF देखी हो तो उसमें यश एक बार खदान में जाता है, थोड़ा सा ऐसे डाल देता हूँ, यश ऐसे वो खदान में जाता है तो वहाँ पे उसे दिखता है कि वहाँ से कोई ब्लास्ट होता है KGF में, तो वहाँ से जो पत्थर निकलता है उसकी थोड़े से हिस्से पे गोल्ड लगा होता है, ये चीज़ हमारी इसके अंदर देखी जाती है, ठीक है जी। तो देखो मूवी जो बनाई जाती है, मूवी को अगर सही तरीके से हम देखें कि मूवी देखना कोई गलत बात नहीं है, बट मूवीज़ को एक अज्यूम करना, उसको एक चेक करना अपने स्टडी के पर्पस से, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारी डिफरेंस चीज़ें आती हैं, ऐसी बात नहीं, जैसे अभी मैनिंग वाला बताया मैंने, ठीक है जी, ऐसा होता है, सेम चीज़ें होती हैं। तो अब आता है नॉन मेटेलिक पे, जिसमें क्या नहीं होता है भैया, उसके अंदर मेटल होता ही नहीं है, ठीक है, जो फॉर्म ही नहीं है मेटल की बिल्कुल भी, एकदम अलग, बिल्कुल अलग, ठीक है जी। तो माइका, सॉल्ट, पोटैश, लिपस्टोन, हमारा स्टैंडस्टोन, हमारा मार्बल, ये जो होती है हमारी क्या है, ये इसके अंदर कोई भी पत्थर, सॉरी, इसके अंदर कोई भी मेटल फॉर्म नहीं होता, ठीक है जी। अब एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्स में क्या आता है हमारे, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, कोल को जलाने से हमें एनर्जी मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती है, गाड़ी चलती है हमारे पेट्रोल से, नेचुरल गैस से हमारी LPG CNG सारी जो गैसेज होती है इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। तो ये चैप्टर हमारा जो इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर है हमारा, ठीक है जी। चलो अब आते हैं मुद्दे पे। तो फेरस जो मिनरल्स, ये वाला मुद्दा, ठीक है जी, जो हमारे मिनरल्स हैं हमारे इसमें, ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं, इसके 3 से 4 वैल्यू प्रोडक्शन मेटेलिक फॉर्म होते हैं। देखो मेन चीज़ फंडा क्या होता है, आयरन ओर, ठीक है जी, जो हमारे रिसोर्स आयरन ओर की होती हैं, मेन चीज़ ये आते कहाँ से, देखो 2 फॉर्म में मिलते हैं ये, मेन तो ये 2 फॉर्म ही होती हैं हमारी, कि मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट और हेमाटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट में 70% क्या होता है इसके अंदर, आयरन होता है, ठीक है जी, 70% क्या होता है इसके अंदर, आयरन होता है, इसे मैग्नेटाइट होते हैं। हेमाटाइट में क्या होता है, यहाँ पे 50 से 60%, 50 से 60% जो आयरन होता है इसके अंदर कंटेन होता है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो फॉर्म होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी होती है इसके अंदर, मतलब क्वालिटी मीन्स कि यहाँ पे आयरन ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस वाले फॉर्म में कम होता है, ठीक है, क्लियर वाली चीज़। अब देखो, अब जो काफ़ी सारे जो मेजर बेल्ट हैं, बेल्ट मतलब कुछ एरियाज़ हैं जैसे जहाँ पे हमें मिलती हैं, हमें जहाँ पे हमें आयरन ओर मिलती है, आयरन वहाँ से मिलता है। ओडिशा झारखंड वाला बेल्ट है, दुर्ग बास्टर वाला चंद्रपुर हमारा बेल्ट है, बलारी छत्तीसगढ़ हमारा छत्तीसगढ़ और चिक्का मगलुरु, ठीक है, चिक्का मगलुरु, सॉरी तो प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। चिक्का मगलुरु हमारा जो है तुम्माकुरु बेल्ट, ये जो हमारी हैं तो नाम भी ऐसे हैं, तो साउथ इंडिया वाले के साइड पे ही होंगे, ठीक है। ये हमारा महाराष्ट्र गोवा की बेल्ट हमारे, ठीक है जी। ये देखो मेन चीज़ क्या है, नाम याद नहीं हो रही वाले कोई बात नहीं, ये पकड़ो और फिर ये पकड़ो, दैट्स इट, सिंपल वाला नाम याद रखो, खत्म, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है जी। चलो अब आता है मैग्नीज पे। देखो मैग्नीज क्या होता है, इज मेनली यूज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील बनाने के लिए मैग्नीज का यूज़ किया जाता है। 10 किलो जो मैग्नीज है वो 1 टन हमारी स्टील बनाने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। सपोज करो अगर 1 टन कितना होता है, देखो 1 टन होता है हमारा 1000 kg, ठीक है जी। 1 टन कितना होता है हमारा 1000 kg होता है, 1 टन हमारा 1000 kg होता है, तो उसके लिए खाली 10 kg हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीज चाहिए होता है, फिर उसके बाद जाके बाकी थोड़े और एलिमेंट मिलाए जाते हैं, ठीक है जी। ये हुआ, ये तो हमारे क्या नाम है, फोरस वाले फॉर्म हो गए थे हमारे, ठीक है, ये फोरस वाले हो गए थे हमारे। अब आते हैं नॉन फ्यूरस पे। नॉन फ्यूरस में क्या है हमारा है कि नॉन फ्यूरस में कौन से आते हैं हमारे, कॉपर, बॉक्साइड, लीड, जिंक, गोल्ड, ठीक है, ये हमारे कुछ रिसोर्सेज हैं। तो पहला हमारा कॉपर आता है। कॉपर मेनली जो गुड कंडक्टर माना जाता है हमारे हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है जी, इसीलिए हमारा बहुत बहुत बड़ा यूज़ हमारे कॉपर का होता है, ठीक है जी। केबल्स बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, केमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी सारा कॉपर का यूज़ किया जाता है। और ये मिलता कहाँ पे है, देखो बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस राजस्थान, सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड, ये हमारे लीडिंग प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा जहाँ पे कॉपर प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है जी। अगला वाला देखो जी, बॉक्साइड। बॉक्साइड भी अच्छा खासा कंपोनेंट है जो एल्यूमिनियम के फॉर्म में हमें चीज़ें बनाई जाती है, एल्यूमिनियम को बनाने में काफ़ी कंटेन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बॉक्साइड डिपॉजिट द फॉर्म ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द वाइडली रॉक ऑफ विच इज द एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं हमारे, और हमारे एल्यूमिनियम्स के जो डिपॉजिट्स हमारे काफ़ी सारे इसके अंदर होते हैं, हमारे बॉक्साइड के अंदर कंसिडर किए जाते हैं,
ठीक है जी। तो एल्यूमिनियम हमारा बहुत ऑप्टेन हमारा बॉक्साइड होता है, एल्यूमिनियम को मतलब ऑप्टेन करके बॉक्साइड बना के इसको फिर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मेनली कहाँ पे किया जाता है, देखो मेनली कहाँ पे हमारा है, हमारा करना प्लेट्यू हमारी है, माइकल हिल है हमारे प्लेट्यू रीजन ऑफ द बिलासपुर कतनी, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये हमारे फॉर्म किए जाते हैं हमारे किसके बॉक्साइड के, ठीक है जी। ये चीज़ होगी हमारी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है, मेन फंड आता है हमारा माइका का, ठीक है जी। माइका होता है हमारा नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। माइका जो है हमारा एक प्लेट्स एरियाज में काफ़ी सारे क्लियर ब्लैक ग्रीन रेड येलोश ब्राउन्स फॉर्म में ये पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। माइका एक सब्सटेंसेस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी काम आता है उसका, ठीक है जी। वो काफ़ी सारे ये जो इलेक्ट्रिक क्या करता है, ये हमें इसको स्ट्रेंथ देता है, हमारे लो पावर लगती है फैक्टर होती है और उसको पावर देता है। बट इट मीन्स मतलब क्या है कि पावर ज़्यादा, ठीक है। इसमें मतलब क्या, पावर ज़्यादा, इसमें पावर ज़्यादा और जो सॉरी लो पावर और इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब वही कि पावर को हमें लो कर देते हैं, सॉरी मैंने गलत बता दिया, तो लो कर देते हैं पावर को। और इसमें क्या होता है मेन चीज़ कि इसके अंदर कंसीडर किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी को स्ट्रेंथ मिलती है कि भैया यहाँ पे अगर लो पावर है कोई बात नहीं, बट दूसरे एरियाज को ये स्ट्रेंथ देता है कि हाँ चलो यहाँ से एक इंडस्ट्री प्रॉपर्टीज़ हमारी इंसुलेट प्रॉपर्टीज़ हमारी वोल्टेज हमारी बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो ये स्ट्रेंथ देने वाली बात है कि पावर लो लेना और आगे ज़्यादा प्रोवाइड करना वो चीज़, तो ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में, ठीक है। माइका डिस्पोज फाउंड इन द नॉर्थ एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारा इसके अंदर कंपोजिट माइका वहाँ पे हमारा मिलता है, ठीक है जी। ये मेन चीज़ हमारी इलेक्ट्रिसिटी में स्ट्रेंथ माइका का यूज़ किया जाता है, बट अगर ज़्यादा खास ज़्यादा करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है जी। अब आते हैं रॉक मिनरल्स। अब देखो रॉक मिनरल्स क्या होते हैं, जिससे हमें जैसे कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। सीमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी काम आता है इसका, जैसे ये काफ़ी सारी चीज़ें रॉ मटेरियल्स में काम आता है इसका, ठीक है। लिप्सन जो हमारा होता है, ये रॉ मटेरियल रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें सीमेंट बनाने में काम हेल्प करते हैं, ठीक है जी। जो फिर सीमेंट को हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने में, ठीक है जी। चलो जी, समझ में आया होगा, है पापा समझ क्लियर हो गया होगा। चलो अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स को कंजर्वेशन करना, दूसरे फॉर्म में चेंज करना, ये फॉर्मेशन होती है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को पहले यूज़ करना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। ये काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स हमारी होती है कि एक चीज़ों को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है। तो पहला हमारा आता है हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। देखो पहली बात, एनर्जी रिसोर्सेज किसे बोलते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज सिंपल सा फंडा है, एनर्जी रिसोर्स होता है जहाँ से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, ठीक है जी। अब हमारे लिए जो एनर्जी रिसोर्सेज वो क्या है, हमारे लिए फूड है। हम जो खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को अगर पावर चाहिए तो किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी। ऐसे ही हमें किसी इंडस्ट्री के अंदर पावर चाहिए, किसी ट्रक के अंदर पावर चाहिए, कार के अंदर पावर चाहिए, बाइक के अंदर चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए पेट्रोलियम, है ना। इसको पेट्रोल चाहिए, इसको डीजल चाहिए, है ना। ये इसके लिए हमारे लिए रोटी है। ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत से फॉर्म इसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो पुराने हैं हमारे, और नॉन कन्वेंशनल जो हमने बनाए गए हैं। कन्वेंशनल जो पहले से बताए गए हैं, ठीक है जी, और जो ये हमारे जो पहले से, और नॉन कन्वेंशनल में जो हमारे पहले से नहीं थे और हमने बनाए हैं, जैसे सोलार, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, ठीक है, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब नॉन कन्वेंशनल में आते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल में हमारे क्या आते हैं, फायरवुड जो लकड़ी जलाते हैं, कैटल डक केक, हमारा डक केक मतलब होता है गोबर का, सॉरी गोबर का वो होता नहीं है, उपला बोलते हैं, उपला, हाँ ठीक है। तो एक कोल हो गया हमारा, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटीज फॉर्म में कन्वर्ट की जाती हैं, ये कन्वेंशनल है हमारा, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल बाद में आया, ठीक है, क्लियर है वाला। चलो जी, अगला चीज़ हमारी इसके अंदर आती है कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। मेन चीज़ कोल, भैया कोल हमारे काफ़ी टाइम से हमारे पास है और हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अब कहा जाता है कि ये रिसोर्सेज जो कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड इट मीन्स कि आने वाले टाइम पे कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएंगी वो चीज़, क्योंकि इन्हें बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हज़ारों साल लग जाते हैं इन्हें बनने में, ठीक है जी। चलो बात करते हैं अगले वाले पे। इट इज़ द मोस्ट अबंडेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमारे जो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो हमें अवेलेबल, ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होता है, मतलब कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो पावर जनरेशन के लिए काम किया जाता है, सप्लाई एनर्जी के लिए काम किया जाता है। तो मैं आपको पता हो हमारे दिल्ली में
हमारे इंडिया में दिल्ली में, खास करके दिल्ली इंडिया में कहीं बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वर्ट या फिर क्या कहते हैं जनरेट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो नीड पड़ती है वो पड़ती है कोल की, क्योंकि कोल को ही हम जला के क्या करते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके फिर उनको सप्लाई करते हैं जो लोगों के पास अभी पहुँच रहा होता है। जैसे मेरे घर पे भी लाइट आ रही है तो वो भी कोल की वजह से ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रो प्लांट से कहीं से डाल दिया ऐसा, ये सब यहीं से आ रही है, हर चीज़ यहीं से आ रही है। अगर न्यूक्लियर हमारे पास होता है तो उससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं। बाकी अभी बताऊंगा न्यूक्लियर के बारे में, ठीक है भाई। कोल के बारे में सुनो तो लो ग्रेड ब्राउन सॉरी, यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेन होते हैं हमारे कोल के। लो ग्रेड जो ग्रेड होता है हमारा, काफ़ी सारे इसके अंदर हाई ग्रेड मॉइस्चर कंटेन होता है। तो ये काफ़ी सारे वैरायटीज़ के हमारे कोल पाए जाते हैं। ये नहीं कि 1 2 3, ना ना ना, एक कोल नहीं मिल, सब एक जैसे नहीं होते, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। एक कोल में एनर्जी ज़्यादा होती है, दूसरे कोल में कम होती है, तीसरे में तो भैया नाम का होता है। तो ये इट मीन ये हमारे एक फ़र्क होता है कि कोल का, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है, हम इसे जलाते हैं, इसे इसके टेम्परेचर हाई करते हैं, फिर हमसे इसे क्या मिलती है, हमें बहुत सी चीज़ें मतलब एनर्जी हमें मिलती है, फिर इसको हम यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखो एथेरेसाइट एंड द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, देखो सबसे हाई क्वालिटी का जो कोल है वो ये वाला है हमारा, ठीक है। ये चीज़ है हमारी। और कोल फील्ड हमारी जो बड़े थे झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये हमारे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड हैं जो हमारे पाई जाती हैं, ठीक है। याद रखना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कल को पूछ ले जाए और पूछा भी जाता है वाली चीज़, ठीक है। पेट्रोलियम, भाई पेट्रोलियम बहुत बड़ी चीज़ है इस टाइम पे। अगर पेट्रोल बढ़ता है, पेट्रोल का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में होता है, एक बात ध्यान रखना। अगर इनडायरेक्टली तुम्हारे घर में महंगाई बढ़ रही है, दूध का प्राइस बढ़ रहा है, दूध का प्राइस बढ़ रहा है हमारा, या खाने का प्राइस बढ़ रहा है, वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ रहा है, हर चीज़ में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर इसका थोड़ा सा प्राइस अप हुआ तो इनका भी अप होगा ही होगा, ये गारंटी है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। पेट्रोल का हर जगह इसका इन्वॉल्वमेंट है, क्यों, ट्रांसपोर्ट होता है, केमिकल इंडस्ट्री में पाया जाता है। और ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा सा चीज़ है क्योंकि ट्रांसपोर्ट हर चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है, मिल्क का होता है, हमारे खाने का होता है, हमारे वेजिटेबल्स का होता है। ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल लगता है, पेट्रोल की रेट बढ़ेगी तो वही ट्रांसपोर्ट की रेट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट की रेट बढ़ेगी, इनडायरेक्टली वो भी हमारे ऊपर थोपा जाता है, ठीक है। कि भैया आप ही दोगे, हम क्यों दें, तुम जानो, तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ, वो चीज़ वाली बात होती है, ठीक है। चलो तो पेट्रोलियम हमारा होता है, पेट्रोलियम बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, हमारा मटेरियल फॉर्म में किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया जाता है इसका, ठीक है। जो नोडल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हमारे रिफाइनरी होती है, टेक्सटाइल, फर्टाइलर, हमारे केमिकल इंडस्ट्री में भी बहुत सारा यूज़ किया जाता है हमारे पेट्रोल का। मतलब इंडस्ट्री होगी, हमारे मशीनरी होगी, हमारे मटेरियल्स होगी, इनमें काफ़ी सारा यूज़ किया पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में कहाँ होती है, देखो पहली बात अगर तुम्हें बताओ, हमारे इंडिया में पेट्रोल है, जिसका बात ध्यान रखना, हमारे इंडिया में पेट्रोल है, हमारे इंडिया के हमें बस पेट्रोल की नीड ज़्यादा होती है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मुंबई में, गुजरात में, आसाम में, ये हमारे पेट्रोल प्रोडक्शन हमारे इंडिया के अंदर एरियाज़ हैं, ठीक है जी। अब सपोज़ करो या फिर हमें बाहर से क्यों मंगाना पड़ता है, सपोज़ करो हमें चाहिए 1000 लीटर पेट्रोल, एग्जांपल बताओ नहीं तो बहुत कम है, ठीक है। 1000 लीटर हमारा पेट्रोल चाहिए हमें, ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं। बट हमारे पास कितना है, हमारे पास खाली 200 लीटर है ना, हमारे पास कितना है, हमारे खाली 200 लीटर है। तो बाकी 800 लीटर क्या करेंगे, हम 800 लीटर बाहर से इम्पोर्ट करवाएंगे, इसीलिए हम बाहर से पेट्रोल मंगवाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास कम पड़ जाता है, हमें चाहिए होता और ज़्यादा, ठीक है जी। अब आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, जो हमें नेचर से मिलती है। नेचुरल गैस का मतलब, नेचुरल गैस बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज में, क्योंकि इससे हमें ये एनवायरनमेंट फ्रीली होता है, एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा ये घुल मिल जाता है और थोड़ा बातचीत करता है एनवायरनमेंट से मतलब कि नेचुरल जो गैस है हमारी वो अच्छे खासे उससे ज़्यादा हार्म पहुँचता है हमारे एनवायरनमेंट को, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये इसका जो हमारा पावर सप्लायर है, हमारा नेचुरल गैस बहुत बड़ा पावर सप्लायर हमारे लिए इसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। नेचुरल गैस जो होती है, सीएनजी बहुत बड़ा एक चीज़ है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक जो बहुत बड़ी जो एक चीज़ है, रिप्लेस करा है हमारे लिक्विड फ्यूल को इसने। जैसे हमारी कुछ कार्स होती हैं, पर दिल्ली के अंदर बहुत सी जो कार होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ट्रक होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, टैक्सी वैक्सी होती हैं, इनके अंदर सब में ट्रक जो चलते हैं, खाली दिल्ली के अंदर ट्रक चलते हैं दोपहर के टाइम पे, पूरे डे नाइट वाले टाइम पे, इनके अंदर जो पेट्रोल लगा, सॉरी इनके अंदर क्या डलता है, सीएनजी के सिलेंडर लगाए जाते हैं, इसके अंदर सीएनजी सिलेंडर लगाए तब जाके ये चलते हैं, वरना अदरवाइज इनको भी टाइम दिया जाता है दिल्ली के अंदर चलाने के लिए।
मे भी शायद आने वाले टाइम पे बंद भी कर दे, क्या भरोसा, क्योंकि अब तो आजकल तो वैसे ही ईवी का गुजारा, ईवी का क्या नाम है, टाइम चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं। एक चीज़ और है, हमारा एलपीजी भी है इसके अंदर, नेचुरल गैस में लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है जी। इसे भी यूज़ किया जाता हमारा। आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, मेरे थोड़े गले में वैसा हो रहा है। चलो, तो जो नेचुरल गैस हमारी होती है उसके लिए तो वो बहुत बड़ा इसका यूज़ किया जाता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं थोड़े, ठीक है। ये मिलते कहाँ पे है, हमारे कृष्णा गोदावरी बेसिन के पास, ठीक है, रिवर्स है हमारी। चलो, अब इलेक्ट्रिसिटी आते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी दो वे से जनरेट की जाती है, मेन चीज़। एक होता है हमारा हाइड्रो प्लांट, एक होता है हमारा थर्मल प्लांट। हाइड्रो प्लांट होता है हमारा क्या, जो हमें डैम बनाए जाते हैं, ठीक है जी। जो हमारे डैम बनाए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाइड्रो प्लांट होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा हमारा भाखड़ा नागड़ा डैम माना जाता है इसमें, रिन्यूएबल रिसोर्स के मामले में, ठीक है। तो डैम से कैसे बनते हैं, सपोज करो डैम है ये हमारा, ठीक है, और यहाँ से पीछे पे बैक साइड में पानी है, तो इसके ऊपर क्या डाला, प्रेशर डाला, पानी जाता है इसमें, एक रास्ते के थ्रू पानी जाता है, और एक कोई मशीन होती है, उस ऐसे मशीन होती है, उसके ऊपर पानी डालता है, तो ये मशीन घूमती है, जब वो घूमती है उससे क्या होता है, प्रेशर से एक एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है फिर उसको क्या कर लिया जाता है, इसको कर लिया जाता है स्टोर, फिर इसको सप्लाई किया जाता है, ठीक है जी। ये होता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से हमारी डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। थर्मल पावर, थर्मल पावर क्या होती है, वही चीज़ मैंने तुम्हें बताया, पेट्रोलियम वाला और गैस वाला। इससे क्या की जाती है, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। मैं बता रहा था ये ऊपर कि कोल को जला के हमारे दिल्ली के अंदर बहुत सी एरियाज के अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। सेम वही चीज़ थर्मल वाली पावर, थर्मल और हाइड्रो प्लांट, ये दो चीज़ें हैं, उसको याद रखना, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारे नॉन कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल, अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल। ऐसी चीज़ें जो हमारे पहले से नहीं है, ये खुद बनाई गई है, बात हमने खुद बनाई गई है, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आते हैं, जिसको हम दोबारा रिन्यूएबल में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसमें पहला न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, ये बहुत बड़ा रोल है इसका। इसमें यूरेनियम एथोरेनियम को यूज़ करके जनरेट एटॉमिक पावर से, न्यूक्लियर पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे किसी बंदे को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जब जब कोई चीज़ किसी को मार सकती है, तो उससे हम उसको हम यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। जैसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, ऐसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बना के भी उसका यूज़ कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज में, ठीक है जी। समझ में आ गया। चलो जी, अगला वाला क्या है हमारा, सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी वही सन से आने वाली किरणें, सनलाइट से जो आती हैं, उससे कोई एब्जॉर्ब कर लेना, फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में यूज़ करना, ठीक है। आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आने वाले टाइम पे यही चलने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आते हैं हम विंड पावर पे, ठीक है जी। विंड पावर आपने देखा होगा, ऐसे करके यूँ होती है और बड़े बड़े चक्के होते हैं, 3 वाले गोल में, ठीक है। तो ये तीनों जब घूमती हैं तब जाके इलेक्ट्रिसिटी, जब ये घूमती है तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे जनरेट होती है, फिर उसको हम स्टोर करते हैं, फिर सप्लाई करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे, हमारे तमिलनाडु में, ठीक है। फिर आता है हमारा बायोगैस। बायोगैस एक जगह होती है, सपोज करो एक बायोगैस गड्ढा है, इसके अंदर सारी चीज़ें डाल, मड़वा, कूड़ा वूड़ा, कूड़ा इट मीन्स कि जो गल सके, ठीक है, तो वो डाला जाता है। फिर उससे जो 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 डिकम्पोजिशन होके, जो वेस्ट, उस वेस्ट से होके जो डिकम्पोजिशन निकल के जो गैस निकलती है, उससे निकलता है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर दी बायोफ्यूल के फॉर्म से फिर यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये हुआ हमारा, जैसे ही ऐसे होता है, एसिड डाल दिया जाता है, फिर उसको ढक दिया जाता है पूरा ऊपर से, फिर इसमें से जो डिकम्पोज निकलता है, फिर उसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है जी। फिर टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी होती है हमारे हाइडर पावर की तरह होती है, बट हाइडर पावर अलग है, टाइडल थोड़ी अलग है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने इसके अंदर जैसे बड़े बड़े समुंदर होते, समुंदर में क्या होता है, कंटिन्यूसली एक ऐसे वेव्स आती रहती हैं, ठीक है जी, वेव्स आती रहती हैं। हमने एक टाइप ऑफ ऐसे, जैसे मैं क्या बोलूँ, कन खजूरा, हाँ जी, ठीक है। तो ऐसे कान खजूरा टाइप में ऐसे होती हैं हमारी कुछ मशीन्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बीच में इसको स्टोर करने के लिए चीज़ें होती हैं। अब ये बंदा ऐसे, इसके ऊपर ऐसे है, ठीक है, अब इसके पैर ऐसे ऐसे हैं, तो जब ये वेव्स आती हैं तो इनके जो ये वाले पैर हैं, ये क्या करते हैं, ये हिलते हैं, ठीक है जी। जब ये हिलते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 से हिलती हैं, तो उनके क्या होता है, इससे होती है एक एनर्जी प्रोड्यूस, और उस एनर्जी को कर लेते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं, बोलते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक है जी। ये एनर्जी कहाँ से पाई जाती है, बंगाल में, बंगाल जो वेस्ट बंगाल वाला प्रोविजन है वहाँ पे, कच्छ में, हमारे गंगटेक वाले एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं, ठीक है जी। क्लियर है। चलो जी, आगे आते हैं।
अब जियोथर्मल, जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है, जो हम अर्थ की हीट से, जो अर्थ की हमारी इंटरनल हीट जो होती है उससे प्रोड्यूस करके हमारा जियोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है जी, जैसे हमारा ये अर्थ है, इसके अंदर बहुत बहुत हीट है। अब तुमने देखा हो कि वॉल्केनो जो होता है वो फटता है, ठीक है जी, वॉल्केनो जो लावा बाहर निकलता है वो निकलता है जब अंदर, जब निकलता है तभी जब उसके अंदर हीट होती है ना, जब ऐसे बाहर आता है वो तो अलग चीज़ है। बट अब क्या कर हम खुद करते हैं क्या कि इसके अंदर हम इधर नहीं जाते, हम इधर वाले एरिया में तो ऊपर रहते हैं, ये गर्म होती है। अब इसका हम यूज़ करके, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर दी थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, जियो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, जो हमें एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, ये कहाँ पे है हमारे, ये हमारे पार्वती वैली नियर दी मणिकार इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे हमारा है लद्दाख वैली में भी, पुगा वैली जो है हमारा लद्दाख में, वहाँ पे भी ये चीज़ें प्रोवाइड, मतलब ये चीज़ें दिखी जाती है। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। चलो जी, ठीक है, अब अगली चीज़ आती है। अब कन्वर्जेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये चीज़ के अंदर बता रखी है कि भैया हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, कमर्शियल, डोमेस्टिक लेवल पर, हर जगह एनर्जी का यूज़ होता है। तो इट मीन्स, सो इसके अंदर बताया गया है कि सब्सटेंसेस रखने के लिए, डेवलप रखने के लिए हम बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं ताकि हमें आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की या एनर्जी की यूज़ ना पड़े ज़्यादा, जैसे पेट्रोल वेट्रोल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ सोचो कि हम जो क्या नाम है घर पे काफ़ी बार ट्रांसपोर्ट अगर हम जब यूज़ करते हैं तो हमें क्या कर देना चाहिए कि हमें उसकी जो स्विच होती है या फिर जो बंद होता है उसको क्या कहते हैं उस टाइम फ़िलहाल के लिए बंद कर देना चाहिए, यूजिंग करते टाइम चलाना चाहिए। बाकी सॉरी, मैंने क्या बोल दिया तुम्हें, ये इधर वाला है, मैंने ऊपर वाला बोल दिया, स्विचिंग की इलेक्ट्रिसिटी, अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो, अगर तुम घर पे कोई नहीं होता तो उसे बंद कर देना चाहिए, अगर नॉर्मल के लिए बैठे तब भी बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये मत सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल दे तो रहा हूँ बट उसका मतलब ये है कि तुम अपना कोल ख़त्म कर रहे हो, तुम्हारे घर पे जो लाइट आ रही है वो कोल से आ रही है, ये कोल जल रहा है, अगर जल गया ना तो दोबारा कोल प्रोड्यूस नहीं होता, इसे बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए अपनी गाड़ियों को छोड़ के, जिससे क्या होगा कि थोड़ा ट्रैफिक कम मिलेगा गाड़ीज़ में। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है, ऐसी बात नहीं, दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है। अगर आपको ट्रैफिक कम चाहिए तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ करना चाहिए, और वहाँ पे क्या होगा कि लोगों को अच्छा खासा थोड़ा पॉल्यूशन भी कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइस, ऐसे डिवाइस से यूज़ करने चाहिए जो पावर सेविंग के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जिससे हमें पावर सेविंग होती हो। ठीक है जी, चलो जी, अब आते हैं कि यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें ऐसे फॉर्म यूज़ करने चाहिए नॉन कन्वेंशनल, जैसे वही सोलर एनर्जी, थर्मल जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, विंड पावर, ये चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा ये दोबारा, ये क्या कहते हैं इसको दोबारा क्या कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं। विंड पावर दोबारा बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं, बन सकती है। ठीक है जी, चलो जी, ये होता है हमारे यहाँ चैप्टर की समाप्ति, ये चैप्टर हमारी समाप्ति हो चुकी है। ठीक है जी, अगर आपको कोई और डाउट होता है इस चैप्टर से रिगार्डिंग तो डायरेक्ट आप मेरे को पिन कर सकते हो। ठीक है जी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे।